जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप लोग सभी यूट्यूब पर खूब देख रहे होंगे कि कावड़ यात्रा चल रही है। सावन के महीने में कावड़ चढ़ाई जाती है, सभी लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये बराबर देखने के लिए मिल रहा है कि उपद्रव, लड़ाई, झगड़े, मारपीट कांवड़ यात्रा के अंदर हरिद्वार से जो कांवड़ें आ रही हैं उसके बीच में ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आप लोग सभी जानते हो। इसको मैं क्या कहूँ, मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन कांवड़ से पवित्र कोई भी चीज़ नहीं है। तो भोले बाबा पे जो जल चढ़ता है और गंगा जी से ले जा कर के जल चढ़ता है, जिस जगह की जिसकी इच्छा होती है उस जगह पे वो सोच के चलते हैं मुझे इस जगह पे चढ़ाना है। उससे बड़ी चीज़ सनातन धर्म में कोई भी नहीं है। कांवड़ यात्रा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उस यात्रा में तरह तरह का आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आपका भी मन दुखी होता होगा, मेरा भी होता है। कांवड़ यात्रियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कांवड़ यात्रा को सभी लोग इसका फल उठाएं। जब आप 250-300 किलोमीटर चल के जा रहे हैं तो इस कांवड़ यात्रा का आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये देव नहीं है, देवों के देव महादेव हैं, जिनके लिए आप इतनी मेहनत के साथ करके जा रहे हो, मेहनत कस करते हो। उसके बाद आप कांवड़ लेकर के शंकर जी को जिस जगह का संकल्प किया है उस जगह पर जाकर के उस जल को चढ़ाते हैं। लेकिन एक जगह की कांवड़ यात्रा की मैं बात करूंगा, सीहोर की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोग कांवड़ उठाते हैं और इतनी शांति और इतने भाव के साथ लोग इस कांवड़ यात्रा को लेकर के जाते हैं कि लोग आपको बता नहीं सकता कितना डिसिप्लिन आपस में कांवड़िया बना के चलते हैं। और इतनी भीड़ रहती है उस कांवड़ यात्रा में। सावन के प्रतिदिन 300 दिन कांवड़ चढ़ती है। उस कांवड़ को आप लोगों को एक बार जो गए हैं उनको तो उसका महत्व मालूम है। एक कांवड़ चढ़ा के वहाँ की देखो और वहाँ का ये देखो कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनके मध्य में कुबेरेश्वर धाम का मंदिर है, जहाँ कुबेर भंडारी विराजते हैं और लोगों की मन मुराद पूरी करते हैं। जो लोग सावन के महीने पे एक कांवड़ चढ़ा के आ जाते हैं उन लोगों को क्या मिलता है ये तो खुद चढ़ाने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या मिलता है। ये मैं जानता हूँ कि मैं करीब 23 साल से ऊपर का समय हो गया जब से मैं इतना परेशान था। पूजा पाठ की बात छोड़ो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, पूरा भजन मनन चिंतन गुरु की दी हुई माला सब कुछ करता था, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन सीहोर भी मैं 3 बार गया, लेकिन मेरे वही का वही हाल रहा। लेकिन मैंने जब पिछली साल कांवड़ चढ़ाई ना, और जाकर के हम पति पत्नी दोनों गए और दोनों ने कांवड़ चढ़ाई, उसके बाद मैं अपने परिवार का क्या कहूँ। जो 30-32 साल का मेरा जो समय निकला है अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना समय निकला था कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल था। लेकिन मेरे बच्चों की बुद्धि ऐसी बनाई, मेरे नहीं, वो भोले बाबा के ही बच्चे हैं। आज मेरा परिवार इतना डिसिप्लिन में रहता है कि मैं जिसका उदाहरण नहीं दे सकता।
भागवत में जो 4 तरह के लोग बताए जाते हैं उनको सर्व सुख है। आज मेरे को भी वही सर्व सुख है। मेरे को कोई ऐसा कुबेर का खजाना नहीं मिल गया। मेरे को जो मिला है, घर में सुख, चैन, अमन, शांति और एक दूसरे का सम्मान करना। इसके साथ साथ मेरे बच्चे अपने अपने सभी रोजगार से लग गए। आज मेरा 30-32 साल का वनवास एक कांवड़ चढ़ाने से खत्म हुआ है। हो सकता है कि मेरे इष्ट देव कन्हैया हैं, मैं उनका माला करता था, जाप करता था, लेकिन भोले बाबा का नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने इष्ट देव को ही सब कुछ मानता हूँ। जब मैंने प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनी तो मैं उस समय से सुन रहा हूँ जिस समय से कोरोना स्टार्ट हुआ था। 19 से सुन रहा हूँ, 2019 से। उस कथा में मैंने सुनकर के जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि जब तक आप शंकर जी को याद नहीं करोगे, शंकर जी की सेवा नहीं करोगे, तब तक कृष्ण भी आपकी नहीं सुनेंगे, राम भी नहीं सुनेंगे। यदि हम शंकर जी की भी पूजा करते हैं तो यदि हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे तो भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इष्ट देव मानते हैं। तो एक दूसरे को जो इष्ट देव मानते हैं तो दोनों का ही कम से कम चिंतन मनन भजन करना चाहिए। और वो जब मैंने शुरू किया मिश्रा जी का, मैं प्रदीप मिश्रा जी को, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो नाचीज हूँ, मैं उनको किस प्रकार से उनके चरणों में नमन करते हुए कहूँगा कि आपने मेरे को वो रास्ता बताया जिस रास्ते के द्वारा आज मेरे को बहुत कुछ मिला है। हर कोई धन के पीछे दौड़ता है, मुझे धन इतना नहीं चाहिए। धन इतना चाहिए कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जाए। आज मेरा हर काम अच्छी तरह चल रहा है। कोई मेरे दरवाजे संत भी आ जाए तो मैं उनका अनादर नहीं करता, उनका सम्मान के साथ उन्हें अपने घर से विदा करता हूँ। कोई भूखा आ जाए, मेरे घर में जो कोई भी आता है मैं हर किसी को अतिथि ही मान के चलता हूँ, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना आए, कोई मेरा रिश्तेदार ही क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके यहाँ आते हैं जिनके यहाँ जिनके होते हैं। जब अतिथि मान के जिसके हृदय में ये चीज़ धारण हो जाएगी तो उसके यहाँ कभी भी भोलेनाथ किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। आज अब मैं इस साल भी कांवड़ चढ़ाने जाऊंगा, तब देखूंगा कि भोले बाबा क्या करते हैं। आज मेरे को उस जगह पे, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेरेश्वर धाम है, उस धाम में ही मेरा पूरा विश्वास है। उस विश्वास से मेरा कन्हैया ने मेरे को वहाँ तक पहुँचा दिया, उस कन्हैया ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। और श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए मैं इस बात को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।